प्रदेश में कोरोना संक्रमण से कोरबा, बिलासपुर और राजनांदगांव जिले सबसे ज्यादा प्रभावित। रायपुर सहित देश के कई विमानतलों से आज घरेलू उड़ान सेवा शुरू। राज्य में आज झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जा रहा है। शहीद नेताओं और जवानों को किया गया नमन। और ईद उल फित्र का त्योहार सद्भाव सादगी के साथ आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से कोरबा, बिलासपुर, राजनांदगांव, बालोद और बलौदाबाजार जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं। कोरबा में 41, बिलासपुर में 39, राजनांदगांव में 22, बालोद में 18 और बलौदाबाजार में 17 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं प्रदेश में बीते 3 दिनों में 120 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इनमें से अधिकांश मजदूर हैं। वहीं कुछ ऐसे भी मरीज हैं जो ई पास लेकर छत्तीसगढ़ आए हैं। इस बीच प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 36 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। सबसे अधिक 18 संक्रमित बिलासपुर जिले में पाए गए हैं। नए संक्रमितों में ज्यादातर प्रवासी मजदूर हैं। राज्य कंट्रोल एंड कमांड सेंटर द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार रविवार को जिन 36 संक्रमितों की पुष्टि की गई है उनमें बिलासपुर जिले से 19, बलरामपुर से 6, बलौदाबाजार से 4, कोरिया से 2, मुंगेली, बेमित्रा, गरियाबंद, सरगुजा और रायगढ़ से एक मरीज संक्रमित है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 252 हो गई है। वहीं 68 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 185 मरीजों का उपचार विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 52,878 संभावित व्यक्तियों की पहचान कर जांच की गई है। अभी तक 49,096 परिणाम नेगेटिव प्राप्त हुए हैं, जबकि 2,631 की जांच जारी है। राज्य में कुल 18,751 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिनकी क्षमता 6,86,589 व्यक्तियों की है। वर्तमान में इन क्वारंटाइन सेंटर में 1,59,868 लोग रखे गए हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने अन्य राज्यों से आने वाले सभी छत्तीसगढ़ निवासियों को अपने आने की सूचना तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या टोल फ्री नंबर 104 पर देने की अपील की है। महासमुंद जिले में अलग अलग घटनाओं में 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है। दोनों मजदूरों की मौत को जिला प्रशासन ने कोरोना संदिग्ध मानते हुए सैंपल जांच के लिए एम्स रायपुर भेजे हैं। जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्भुलकर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मुंबई से पश्चिम बंगाल जा रही बस में सवार एक व्यक्ति की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद बस चालक ने उसे पिथौरा के लहरौद के पास उतार दिया। आज शाम 6:30 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक हाकिम मलिक पिता कायम मलिक 38 साल का ग्राम तारकेश्वर, जिला हुबली, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। ये अपने भतीजा सुल्तान के साथ एक बस में आ रहा था और पिथौरा के पास बजरंग ट्रैक्टर्स के पास से उतरा था। इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। फिर एम्बुलेंस बुलाकर इसे हॉस्पिटल रवाना किया गया था और यह हॉस्पिटल पहुंचने के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बेटे को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और बॉडी को मर्चरी में रखा गया है। इसमें कोरोना के सस्पेक्ट लग रहे हैं हमें। दूसरी घटना, आज एक श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन है जो सूरत से बरमपुर उड़ीसा के लिए रवाना हो रही थी, जिसमें महासमुंद के पास इसे रोका गया और एक व्यक्ति की तबीयत बहुत ख़राब थी, जिसका नाम था प्रफुल्ल स्वाई पिता अभिमन्यु स्वाई, साकिन पाटलीगुड़ा, जिला गंजाम। ये उड़ीसा का रहने वाला था। इसे जब हॉस्पिटल ले गया एम्बुलेंस के थ्रू तो हॉस्पिटल में इसकी डेथ हो गई। इसके साथ इसका बेटा अनिल स्वाई 16 वर्ष का है और इसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। दोनों के सैंपल को रवाना किया गया एम्स के लिए। फिलहाल मृतकों की जांच रिपोर्ट आने का इंतजार है।
राजधानी रायपुर सहित देश के कई विमानतलों से आज घरेलू उड़ान सेवा शुरू हो गई है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय विमानतल से करीब 7 उड़ानों की आवाजाही होगी। इस बीच राज्य सरकार ने अन्य राज्यों से घरेलू उड़ानों और सामान्य ट्रेनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ आ रहे यात्रियों के लिए क्वारंटाइन नियमों का पालन कराने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटने के इच्छुक लोगों को संबंधित राज्य से प्रस्थान करने से पहले उन्हें छत्तीसगढ़ के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। विमान लैंडिंग के पश्चात यात्री विमान से नियंत्रित रूप से बाहर निकलेंगे। इसके बाद यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा स्वास्थ्य जांच भी की जाएगी। कोरोना संदिग्ध यात्रियों को अलग कर विमानतल पर अलग से स्थापित किए गए आइसोलेशन कियोस्क में भेजा जाएगा, जहां उनका सैंपल लेकर उन्हें जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए आइसोलेशन केंद्र में रखा जाएगा। वहीं अन्य यात्रियों को शासकीय क्वारंटाइन केंद्र, होम क्वारंटाइन या उनकी इच्छा पर पेड क्वारंटाइन केंद्र में भेजा जाएगा। रायपुर शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तारकेश्वर पटेल ने बताया कि यात्रियों को निर्देशों का पालन कराने के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है। देखिए, आज से कमर्शियल फ्लाइट शुरू हुई हैं, तो उसको लेकर यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंसिंग और उनको क्वारंटाइन सेंटर में भेजने, ये सब के लिए पुलिस व्यवस्था की ज़रूरत थी, तो पुलिस व्यवस्था लगाई गई है और आज पूरा इनको एक्सरसाइज करके व्यवस्था सुचारू ढंग से चलाई जा रही है। इधर ट्रेन के माध्यम से छत्तीसगढ़ पहुंच रहे लोगों के लिए भी सभी रेलवे स्टेशनों पर सुविधा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन सुविधा केंद्रों में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हेल्थ डेस्क स्थापित की गई है। वहीं ट्रेन आने के बाद प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को नियंत्रित रूप से बाहर निकलने दिया जाएगा। इसके बाद यात्री अपने सामान के साथ सुविधा केंद्र पहुंचेंगे, जहां उनका संपूर्ण विवरण दर्ज किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य की जांच भी की जाएगी। प्रदेश में आज झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया। इस अवसर पर रायपुर के राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जगदलपुर महाविद्यालय को अब महेंद्र कर्मा महाविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के संबंध में कहा कि एनआईए को घटना स्थल पर उपस्थित सभी गवाहों का बयान लेना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। इधर रायपुर के अटल नगर स्थित मंत्रालय में अधिकारियों और कर्मचारियों ने बस्तर के झीरम घाटी में शहीद हुए नेताओं और जवानों की स्मृति में 2 मिनट का मौन धारण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही प्रदेश को पुनः शांति का टापू बनाने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया। उधर राजनांदगांव के नगर निगम में भी झीरम शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल, उदय मुदलियार सहित शहीद हुए कांग्रेस के 32 नेताओं को याद किया गया। इस मौके पर पार्षद और अधिकारियों ने शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं कांकेर जिले के अंतागढ़ में विधायक अनूप नाग सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर शपथ ली है। ईद उल फित्र का त्योहार आज सद्भाव और सादगी के साथ देश भर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थित ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अता की गई, लेकिन लॉकडाउन के चलते चुनिंदा लोग ही इसमें शामिल हुए। भिलाई स्थित ईदगाह में हजारों लोग जहां शामिल होते थे, वहीं आज केवल 5 लोगों ने नमाज अता की है। प्रदेश के विभिन्न मस्जिदों में नमाज के बाद कोरोना महामारी के जल्द खत्म होने की दुआ भी मांगी गई। वहीं ईद की मुबारकबाद देते समय शारीरिक दूरियों का पालन भी किया गया। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद इकबाल अंजुम ने बताया है कि नमाज अता करने के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया गया है। हमने जो है बिल्कुल जो हुकूमत ने गाइडलाइन दी और जो शासन प्रशासन ने हमें जो जिस तरह की परमिशन दी थी, हमने उस तमाम चीज़ों का पालन करते हुए हमने लोगों ने अदा की। चंद लोगों में मतलब हमारे कैंपस में जहां हम रहते हैं कम से कम 10 लोग नमाज पढ़ सकते थे, लेकिन हमने 10 लोगों से भी नमाज नहीं अदा की, बल्कि हमने 5 लोगों से ही नमाज अदा की। और आज के दिन हम बस यही पैगाम देना चाहते हैं दुनिया के लोगों को कि जब मुल्क हमारा परेशान हो और परेशानी से दो चार हो, तो उस वक्त हम सबको एक साथ आकर, एक साथ मिलकर इस मुल्क को बचाने के लिए और इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क को तरक्की देने के लिए हमें कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईद पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने ईद के त्योहार को प्रेम, शांति, भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक बताया है। उपराष्ट्रपति ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि ईद का त्योहार समाज में दया, दान और परोपकार की भावना को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि ये पर्व करुणा, भाईचारे और सद्भावना का संदेश देता है। उन्होंने इस अवसर पर लोगों के लिए अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना भी की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। श्री बघेल ने कहा कि ईद वास्तव में सामाजिक समरसता का त्योहार है। उन्होंने खुशी के इस पर्व को भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। इधर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधिमंडल ने आज राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलाम रिजवी भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लाख की खेती को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को अपनी सहमति प्रदान कर दी है। गौरतलब है कि किसानों के द्वारा कुसुम, पलाश और बेर के वृक्षों पर परंपरागत रूप से लाख की खेती की जाती रही है, लेकिन व्यवस्थित और आधुनिक तरीके से खेती न होने की वजह से किसानों को लागत के एवज में आशा के अनुरूप लाभ नहीं मिल पाता था। वहीं लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने से लाख उत्पादन से जुड़े किसानों को भी सहकारी समितियों से अन्य किसानों की भांति सरलता से ऋण उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही उन्हें लाख की खेती के अपेक्षित लाभ भी मिल सकेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान भी ग्रामीणों के रोजगार का एक साधन बनी हुई है। इस कड़ी में मुंगेली जिले के सारधा गांव में स्थित शासकीय उद्यान रोपणी भी मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रही है। बीते 2 महीने से इस उद्यान में मनरेगा के तहत मजदूर सिंचाई, निंदाई और भूमि समतलीकरण का कार्य कर रहे हैं। मनरेगा श्रमिकों ने बताया कि लॉकडाउन के बाद संकट के इस घड़ी में मनरेगा योजना उनकी आय का साधन बनी है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। मन यहाँ सारधा नर्सरी में रोजगार गारंटी के तहत काम करते हैं। यहाँ सिंचाई वगैरह है, आमा बढ़ई है और भूमि समतलीकरण और निंदाई वगैरह के काम करे जाते हैं और इधर से हमन ला बढ़िया से आय के साधन हो गए है रोजगार गारंटी के तहत और मस्त खाता में आ जाते पैसा। हमारे देश के अभी तो स्थिति बहुत खराब है, वो स्थिति में शासन के तरफ से बढ़िया रोजगार गारंटी के काम चलत है तो हमन ला एक से फायदा मिलत है। हमारे यहाँ रोजगार गारंटी काम चलते बाहर से आए तो काम वाम नहीं मिलते। हमने 4 महीने हो गए काम यहाँ ठीक ठाक मिला थे। हमारे पैसा पड़ी मिला थे, हमारा बराबर घर से लाभ से होते। वहीं शासकीय उद्यान रोपिणी के अध्यक्ष रणवीर सिंह नरवारिया ने बताया कि 20 से 30 मजदूर भूमि समतलीकरण का काम कर रहे हैं, जबकि 12 मजदूर सड़क बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। सारदा में जब से लॉकडाउन हुआ है, अनुमानित जो है पर डे करीब 25 से 35 श्रमिक जो है पर डे काम करते हैं और इनको हमारे यहाँ जो है मनरेगा योजना के अंतर्गत जो है भूमि समतलीकरण का जो है योजना के अंतर्गत स्वीकृत जो कार्य हुआ उसमें ये सब जो कार्य मजदूर बड़े अपने जो है दूरी मेंटेन करते हुए और भूमि की गुड़ाई करके उसको समतलीकरण लेवलिंग करने कार्य कर रहे हैं। अभी 1 सप्ताह से करीब 12 श्रमिक जो है अभी हमारे यहाँ पेवर इलाका सड़क का निर्माण कार्य स्वीकृत चालू किया गया है, उसमें भी 12 श्रमिक जो काम कर रहे हैं। इस प्रकार इन श्रमिकों को रोजगार के साथ साथ इनको जो है जीवन जो है यहाँ कार्य करने को तत्पर सुविधा दी जा रही है और इसके साथ साथ में इनको सैनिटाइजेशन और आपका जो मास्क जो है इनको दिए गए हैं, इसका उपयोग करते हुए बड़े आसानी से लोग यहाँ काम करते हैं और भविष्य में उम्मीद करते हैं कि ऐसे श्रमिकों को रोजगार यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। गौरतलब है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान एक तरफ जहां सारे कामकाज लगभग बंद हो गए हैं, तो वहीं मनरेगा योजना मजदूरों को रोजगार देकर उनका सहारा बनी हुई है। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से कोरबा, बिलासपुर और राजनांदगांव जिले सबसे ज्यादा प्रभावित।
रायपुर सहित देश के कई विमानतलों से आज घरेलू उड़ान सेवा शुरू। राज्य में आज झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जा रहा है। शहीद नेताओं और जवानों को किया गया नमन। और ईद उल फित्र का त्योहार सद्भाव सादगी के साथ आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।